आकाश रसोई में आया और गुस्से में कहने लगा, तुम आज पड़ोसन के घर गई थी, सारा दिन बाहर ही घूमती रहती हो, तो तुम माँ का ध्यान कैसे रखोगी। नैना उसे गुस्से में देखकर हैरान रह गई। आज के पहले उसने उससे इतनी ऊंची आवाज़ में बात कभी नहीं की थी। नैना भी नाराज़ हो गई और कहने लगी, मैं 2 घड़ी पड़ोसन के घर चली गई तो क्या बिगड़ गया। तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। पत्नी से ऐसे ही बातें की जाती हैं क्या। आकाश भड़क गया और कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे तमीज़ सिखाओगी। तुम्हारा सबसे पहला काम माँ का ध्यान रखना होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करती रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चला गया। जब नैना रात को कमरे में पहुंची तब तक आकाश का गुस्सा ठंडा हो चुका था। नैना को देखते ही उसने उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करना शुरू कर दिया। नैना ने भी थोड़ा बहुत नखरा दिखाया और फिर वह भी पति की बाहों में पिघल गई। अगली सुबह जब वो उठकर रसोई में आई तो गुनगुनाते हुए चाय बनाने लगी। तभी उसकी सास गोमती जी रसोई में आई और कहने लगी, अरे बहू, कल मैंने सुना आकाश तुम पर बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। नैना मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, वह तो हमने कल रात को ही सुलह कर ली थी। छोटी मोटी बातें तो पति पत्नी में होती ही रहती हैं। इस बात पर गोमती जी उसे भड़काते हुए कहने लगी, अरे ऐसे कैसे, वो बिना किसी बात के तुम पर चिल्ला सकता है। बहू, तुम अपने पति को थोड़ा तरसाती क्यों नहीं। ऐसे तो वह हमेशा तुम्हारा अपमान करता रहेगा। अरे जवानी हम पर भी आई थी, लेकिन तेरी तरह मैं बेलगाम नहीं हुई थी। अरे कुछ रातों तक पति को अपने करीब मत आने दे, फिर देखना वो कैसे तेरे आगे पीछे घूमेगा, तेरा सम्मान करेगा। अरे वो ऐसे कैसे पत्नी का अपमान कर सकता है। तुम दिन भर घर के कामों में लगी रहती हो, मेरा इतना ध्यान रखती हो, फिर भी तुम्हारा पति तुमसे इतना रूखा व्यवहार कैसे कर सकता है। आज तो शुरुआत है, कहीं आगे उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई तो वह तुम पर हाथ भी न उठाने लगे। मैं तो अपनी तरफ से तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन एक पत्नी होते हुए तुम्हें भी उससे थोड़ा रूठना चाहिए, तभी तो उसे तुम्हारी कदर पता चलेगी। सास की बात सुनकर नैना भी सोच में पड़ गई। उसे भी अपने पति पर गुस्सा आने लगा और वह सोचने लगी, सच में मुझे भी तो कितना बुरा लगा था, फिर भी उन्होंने प्यार से बुलाया तो मैं उनकी बाहों में समा गई। ऐसे में तो यह कभी भी मेरी वैल्यू करेंगे ही नहीं। इन्हें तो हमेशा यही लगेगा कि यह मुझसे चाहे कितना भी दुर्व्यवहार करें, मैं इनके आगे पीछे भागती रहूँगी। मुझे भी इनके साथ थोड़ा कठोर होना ही पड़ेगा। तभी आकाश अपने रूम से निकलकर बाहर रसोई में आया। उसे देखते ही गोमती जी रसोई से बाहर चली गईं। अब उन्होंने उन दोनों के बीच आग लगाने का काम शुरू कर दिया था, इसीलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वह रसोई से बाहर निकली और छिपकर उन दोनों को देखने लगीं। आकाश ने पीछे से अपनी पत्नी को बाहों में भरने की कोशिश की तो नैना ने कहा, छोड़ो मुझे, जब मन करता है तब डांट लगा देते हो और जब मन करता है तब चिपकने के लिए चले आते हो। क्या मैं कोई मन बहलाने की वस्तु हूँ। मुझ में कोई भावना नहीं है। अगर आप मेरा सम्मान नहीं कर सकते तो मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। पत्नी के बदले हुए तेवर को देखकर आकाश सकपका गया। वो कहने लगा, यह बात तो कल रात को ही ख़त्म हो चुकी थी, तुम दोबारा से यह बात क्यों निकाल रही हो। देखो मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम इतना एटीट्यूड दिखाओगी तो गुस्सा करना मुझे भी आता है। नैना की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी, बस इसी बात से तो प्रॉब्लम है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले ही प्यार जता रहे थे ना, और अभी देखिए कितना गुस्सा करने लगे। मेरे लिए नफ़रत तो आपकी आंखों में दिखाई देने लगी है। आकाश को भी गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, मैं तुमसे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आया था, लेकिन तुम तो सुबह सवेरे एक नया ड्रामा लेकर बैठ गई। मुझे ऐसी रोने धोने वाली औरतें पसंद नहीं। नैना की रुलाई और भी तेज हो गई। वो कहने लगी, अच्छा तो आपको अब मेरा रोना ड्रामा लग रहा है। अगर आपको रोने धोने वाली औरतें पसंद नहीं हैं तो मुझे भी ऐसे बिना बात के गुस्सा करने वाले मर्द पसंद नहीं हैं। अब जाइए यहाँ से और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करिएगा। जो इंसान अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, उसे पत्नी के करीब आने का अधिकार भी मैं नहीं दूंगी।
इतना कहकर वह गुस्से में पांव पटकते हुए रसोई से बाहर निकल गई और इधर उन दोनों की लड़ाई देखकर मालती जी को तो मज़ा ही आ गया। वह मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए अपने कमरे में चली गईं और आराम से अपनी फेवरेट आराम कुर्सी पर पसर गईं। आज उन्हें गजब का सुकून मिला था, क्योंकि आकाश की शादी के बाद वह देख रही थी कि आकाश हर बात में अपनी पत्नी की तारीफ़ करता था, और जब वह पत्नी से प्यार जताता था तब मालती जी एक अलग ही असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाती थीं कि कहीं उनका बेटा बहू के कारण उनसे दूर न चला जाए। इसलिए अब वह बेटे बहू के बीच में मनमुटाव उत्पन्न करने की कोशिश कर रही थीं। आकाश हैरान परेशान सा था कि अचानक से उसकी पत्नी को क्या हो गया। कल रात जब उसने नैना को अपनी बाहों में भरा था तो उसे लगा कि सारा गिले शिकवे समाप्त हो गए हैं, लेकिन यह तो सुबह सवेरे फिर से शुरू हो गई। आकाश के माथे पर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगीं। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह मुझसे इतना झगड़ रही है तो माँ के साथ पता नहीं दिन भर कितना झगड़ती होगी। अब माँ ने तो मुझे ज़्यादा कुछ बताया नहीं है ताकि घर में शांति बनी रहे, लेकिन अगर नैना माँ के साथ दुर्व्यवहार करेगी तो मैं यह सब कैसे सहन कर पाऊँगा। हम पति पत्नी हैं, थोड़ा बहुत लड़ना झगड़ना चलता है, लेकिन मेरी माँ कितनी सीधी सादी और भोली भाली हैं। अगर वह दुखी हो गई तो फिर इस घर में बहू के आने का फ़ायदा ही क्या। आकाश ने तो यही सोचा था कि शादी के बाद वह और उसकी पत्नी दोनों मिलकर माँ का ध्यान रखेंगे, लेकिन अब आकाश नैना के रूखे व्यवहार को देखकर अचंभित था। उसे अपनी माँ की भी चिंता होने लगी थी। वो बेमन से अपने कमरे में आया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। उसने तैयार होने के बाद नाश्ते का इंतज़ार भी नहीं किया और चुपचाप अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गया। नैना की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, ऐसी भी क्या नाराज़गी जो इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। सच में यह बड़े निष्ठुर हैं। नैना ने भी सुबह का नाश्ता नहीं किया। वह अपने कमरे में गई और बिस्तर पर औंधे मुँह गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। शादी के बाद उसने कितने प्यार भरे पल बिताए थे, लेकिन अब उसे लग रहा था कि आकाश वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा शादी के शुरुआती दिनों में उसने महसूस किया था। अब वह आकाश का एक अलग ही रूप देख रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में मनमुटाव बढ़ने लगा था। आकाश भी नैना से नाराज़ हो उठा था और इधर नैना भी उसके सामने झुकने को तैयार नहीं थी। बात आकाश के प्रेम पर आ गई थी। आकाश नैना से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका करीब आना नैना को महज शारीरिक प्रेम ही लग रहा था। इसीलिए वह अब नैना के करीब जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वह नैना को दिखा देना चाहता था कि वह केवल तन का भूखा नहीं है। लेकिन अब आकाश उसके पास नहीं आ रहा था तो नैना को ऐसा लग रहा था कि इन्हें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह दोनों के बीच गलतफहमी बढ़ती चली गई। नैना को लग रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है तो वह मुझे मनाने के लिए आए, और आकाश सोच रहा था कि नैना मुझसे नाराज़ हुई है तो वह आकर पहल करेगी। दोनों को एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लग रहा था और एक दूसरे के बिना वह दोनों तड़प रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई पहल नहीं करना चाहता था। नई नई शादी थी उन दोनों की और उन दोनों का ही अहम उन्हें एक दूसरे की ओर बढ़ने से रोक रहा था। इसी बात का फ़ायदा मालती जी उठा रही थीं और धीरे धीरे उन दोनों को ही एक दूसरे के खिलाफ भड़काती जा रही थीं। सामने से तो वह ऐसा दिखा रही थी कि वह अपनी बहू के पक्ष में है और नैना से मीठी मीठी बातें करती थी, उसे तरह तरह के टिप्स देती थी, लेकिन असल में वह टिप्स दोनों पति पत्नी को दूर करने के काम ही आ रही थी। एक दिन ऐसे ही नैना बिस्तर पर चादर बिछा रही थी। आकाश ऑफिस से आया और सीधे बेडरूम में चला गया। तभी अचानक से नैना का पैर मुड़ गया और वह गिरने को हुई। तभी आकाश ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। इतने दिनों के बाद एक दूसरे का स्पर्श मिलते ही दोनों ही पिघलने से लगे थे। नैना की पलकों के कोर भीग उठे। नैना की आंखों में अपने लिए प्रेम भाव देखकर आकाश का मन भी पसीज उठा और वह बोल पड़ा, इतना ही प्यार करती हो तो इतने दिनों से दूर दूर क्यों हो। नैना खुद को संभालते हुए उससे अलग हुई और धीरे से बोली, तुम भी तो मेरे पास नहीं आए। आकाश बोल पड़ा, तुमने ही तो कहा था कि मैं केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आता हूँ, तुमसे प्रेम नहीं करता। तो फिर मैं किस मुंह से आता। तुम्हें ही तो मेरे पास आना चाहिए था ना। दोनों गिले शिकवे दूर करने लगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आकाश धीरे से बोला, देखो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम माँ का खूब अच्छे से ख्याल रखो। तुम माँ के साथ अच्छा व्यवहार किया करो ना।
फिर मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। यह सुनकर वह चौंक उठी और कहने लगी, तुम अभी तक वहीं अटके हो? देखो, मैंने उस दिन कुछ नहीं किया था, बस पड़ोसन के घर ही तो गई थी। उल्टा माँ तो मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें काबू में रखने के लिए तुमसे थोड़ा दूर रहूं, तुम्हें तरसाऊं। उनकी बात मानकर ही तो मैंने कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं की, और सुबह सवेरे उनके समझाने के बाद ही उस दिन रसोई में तुमसे शिकायत की थी। यह सुनकर आकाश स्तब्ध रह गया और वह कहने लगा, माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? माँ ने तो खुद तुम्हारी शिकायत मुझसे की थी कि तुम उनका ठीक से ध्यान नहीं रखती हो और तुमने उन्हें समय पर दवाई नहीं दी, तभी तो मैं नाराज़ हो गया था। नैना कहने लगी, उस दिन दवाई तो मैंने खुद उनके हाथों पर ले जाकर रख दिया था। उन्होंने दवाई देखकर कहा कि पहले मैं थोड़े फल खाऊंगी, उसके बाद दवाई खा लेती हूँ। फिर मैं उनके कमरे से वापस आ गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उनका ध्यान न रखूं? अब दोनों को कुछ कुछ बातें समझ आने लगीं। दोनों ने माँ के द्वारा कही गई हर बात आपस में शेयर की और तब जाकर उन दोनों को पता चला कि मालती जी उन दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही थी और हम भी उनकी बातों में आकर झगड़ बैठे। देखो, माँ दिल की बुरी नहीं है, लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही हैं। नैना गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रही हैं। मेरी दादी भी बिल्कुल ऐसे ही करती थीं। वह माँ और पापा के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश करती थीं। पता नहीं एक औरत जब सास बन जाती है तो बेटे बहू को एक साथ खुश क्यों नहीं देख सकती। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेटे बहू को साथ देखकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटे बहू की खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन इसमें पति पत्नी को भी समझदारी से काम लेना चाहिए, वरना उनके रिश्ते में फूट डालने वाले तो घर वाले भी हो सकते हैं और बाहर वाले भी। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया और कान पकड़ते हुए कहने लगा, आज के बाद से मैं किसी और की बातों में आकर तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा, बल्कि साफ साफ शब्दों में तुम्हारे सामने सारी बात रख दूँगा। नैना भी अपने कान पकड़ते हुए बोली, और मैं भी किसी और की बातों में आकर तुमसे बहस नहीं करूँगी, तुम्हारे प्रेम पर शक नहीं करूँगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर मालती जी ने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, वो एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे, क्योंकि वो किसी और की वजह से आपसी रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहते थे। दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो आपके जीवन साथी के साथ आपको हंसते खेलते नहीं देख सकता? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमसे अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलूँगी अगली कहानी में।